हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की, जो कि अब न्यू बुक में चैप्टर 12 आ रहा है। और इसकी एक्सरसाइज हम 13.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को कर रहे हैं, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है 13.2 एक्सरसाइज है, ये न्यू बुक में 12.2 है। इसमें कहा है कि एक स्फेरिकल ग्लास है, ग्लास वेसल्स है, जिसका सिलेंड्रिकल क्या है, नेक है, और उसकी जो लेंथ दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है और 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दे रखा है। देखो सब चीज़ सेंटीमीटर में है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, और जो वेसल्स है ना वो कैसा है, एक सिलेंडर है और प्लस देखो स्फेरिकल ग्लास है, वो कैसा है, स्फेरिकल ग्लास है, और उसकी नेक कैसी है, सिलेंडर जैसी है। अब ये जो स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल जो पार्ट है उसका डायमीटर कितना दे रखा है, 8.5 सेंटीमीटर दे रखा है। By the measuring the amount of the water it hold of child, find the volume 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक चाइल्ड ने जो इसका वॉल्यूम निकाला है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब निकाला है। अब हमें चेक करना है, चेक द वेदर शी इज़ द करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड द मेजरमेंट। पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14। तो अब हमें देखना है कि 345 सेंटीमीटर क्यूब ही आ रहा है हमारा आंसर, ये इससे अलग आ रहा है। हम इसको सोचेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 है, और देखो कुछ इस तरीके का डायग्राम है कि एक स्फेयर है, ये पूरा गोल नहीं आया है, इसको स्फेयर बनाना है। स्फेयर के ऊपर हमारा क्या है, ये सिलेंड्रिकल नेक दे रखी है, जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है। डायमीटर हमें कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसका डायमीटर स्फेयर का हमें 8.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर लिख लेते हैं पहले। जो गिवन है इसका, जो गिवन था वो हमने सब लिख लिया। डी इज टू में हमारा 2 सेंटीमीटर दे रखा था, आर 2/2 होकर हमारा क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर आ गया। और एच का हो या लेंथ का हो एक ही बात होती है। एच हमारे यहाँ पर कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। देखो उसके बाद जो है हमें जो डायमीटर ऑफ स्फेयर दे रखा था वो कितना दे रखा था, हमें 8.5 दे रखा था, और रेडियस हमारा 8.5/2 है। आप चाहो तो इसको यहीं पर डिवाइड करते हो, या फिर क्वेश्चन करते में हम इसको सॉल्व करते में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो जो कॉमन है उससे कॉमन ले लेते हैं। आर दोनों में से किसी का कॉमन नहीं है, लेकिन पाई कॉमन है, पाई को हमने बाहर निकाल लिया, और आर स्क्वायर एच प्लस में 4/3 आर क्यूब हो गया। अब हम आर हमारा कितना है, 1 है, 1 का स्क्वायर इंटू में एच कितना दे रखा है, 8 प्लस में 4/3, और आर हमारा यहाँ पर कितना है स्फेयर का, 8.5/2 इंटू में 8.5/2 इंटू 8.5/2 हमने यहाँ लिख दिया। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 2 से 2, और यहाँ पर 2 आएगा, फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल, और 2 से यहाँ पर इसको डिवाइड कर दो। 4.5 कितना आ जाएगा, 2 4 द 8, 2 2 द 4, और 2 5 द 10, यानी कि 4.25 आ गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब जितना भी ये दे रखा है, ये वाला पार्ट जो दे रखा है, इस सब को हम मल्टीपल कर देंगे। किस किस को मल्टीपल करना, हमें 8.5 इंटू में 8.5 और इंटू में 4.25, हमें यहाँ पर इसको मल्टीपल कर देना है। ये हम वैल्यू लिख देते हैं, वैल्यू दे रखी है 3.14, 1 से 8 की मल्टीप्लाई होगी 80 हो जाएगा, प्लस 8.5 इंटू में 8.5 और इंटू में 4.25 और बाय 3, ये जो 3 है ना, हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। अब यहाँ हम इस सब का मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.14, 8 एज इट इज़ लिख दो, प्लस का साइन लगाओ, और हमने जब इसको मल्टीपल करा तो हमारा आया 307.0625 और अपॉन में 3। अब हम इसको चाहो तो ऐसे एलसीएम लेके 1 यहाँ पर लिखना और एलसीएम ले लेना, और चाहो तो इसको 3 से पहले डिवाइड कर देना। तो मैंने क्या कर रही हूँ, इसको डिवाइड करने जा रही हूँ 3 से। 3.14, 8 प्लस में हमने इसको डिवाइड करा तो 3 1 द 3, 0 3 2 द 6 पॉइंट, और हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 3 3 द 9 हो जाएगा हमारा। इसको डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पर 3 3 द 9 और 3 5 द 15 और 3 4 द 12 और 1। पॉइंट के बाद 2 या 3 करने काफ़ी होते हैं, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन ये आगे जाएगा क्योंकि पूरा नहीं कटेगा। अब इसमें मैं 8 प्लस कर दूंगी। जब मैं यहाँ पर 8 प्लस कर दूंगी, 102 में 8 प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 0.3541। तो हमने ऐसे ही करा 3.14 और हमने इसको
प्लस करा तो हमारा आ गया 110.3541। अब 3.14 भी इसका मल्टीपल है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, और जब हम इसका मल्टीपल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 346.51। और आगे भी हमारा ना ये आगे तक चलता चला जाएगा, लेकिन क्योंकि हमें तो सिर्फ यहाँ तक देखना, पॉइंट से पहले वाला देखना है कि वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि जो चाइल्ड ने हमारा वॉल्यूम निकाला था उसने, तो हमारा इसमें वॉल्यूम निकल कर आ रहा था कितना, 345। कितना वॉल्यूम निकला था, 345। लेकिन मुझे यहाँ पर मेरा कितना निकल रहा है, 346। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे करेक्ट आंसर हमारा क्या है, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम है। समझ में आया। हमें क्या क्या करा, हमने सिलेंडर लिया और हमने क्या लिया, स्फेयर लिया, और दोनों को प्लस कर दिया। जो कॉमन चीज़ थी वो पाई था इसमें दोनों में कॉमन, हमने कॉमन बाहर ले लिया और फिर उसको सॉल्व कर दिया, और हमारा आंसर आ गया 346.51। और जो उसने बुक्स में क्वेश्चन में आंसर निकाला था वो 345 था, तो इसका मतलब वो इनकरेक्ट था, और हमारा जो ये आंसर है ये क्या है, करेक्ट है। तो इसका वॉल्यूम कितना है, 346.51। आगे और नंबर है, बस पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखने काफ़ी होते हैं। तो सेंटीमीटर क्यूब।